अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान रागे ते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जाए। धन धन दिन इंते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दाई है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दाई है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दाई है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से द्वितीय लंब माने द्वितीय चैप्टर सेकंड चैप्टर को आधार बनाकर यहाँ कुछ कहानी चल रही थी। मैं यदि उस चलती हुई कहानी को संक्षेप में बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ जीवनधर कुमार की कहानी है बेटा। इसमें जीवनधर कुमार याद रहेगा नाम। तो जीवनधर कुमार जन्म के बाद उनको शिक्षा देने लगे गुरु आर्यनंदी। शिक्षा देते हुए जब शिक्षा पूरी हो गई तो अचानक बैठे बैठे बातें कर रहे थे और एकदम यह विचार आया कि कुछ इनसे कहें। तो उसने जीवनधर कुमार को कहना शुरू किया। गुरु ने आ जाओ क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाना शुरू किया। जब कहानी को शुरू किया तो ये कहा कि भाई विद्याधरों की नगरी में एक लोकपाल नाम के राजा राज्य करते थे। वो राजा एक दिन अपने घर की छत पर खड़े थे और बादलों को विघटित होते हुए देखा और देखकर एकदम वैराग्य हो गया कि अरे अरे सब क्षणभंगुर है। अभी तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा था, ये सब गायब हो गया। ये धन, ये संपत्ति, ये पैसा, वैभव, शरीर, ये सब ऐसे ही नाश हो जाता है। वैराग्य आने पर उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर साधना करने लगे, तपश्चरण करने लगे, मुनि बन गए, साधु हो गए, संत हो गए। फिर थोड़े ही समय बाद शरीर में एक रोग हो गया, एक बीमारी हो गई जिसका नाम था भस्मक व्याधि, भस्मक रोग। ये बीमारी का नाम है। ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी में जितना भोजन किया जाए वो सारा का सारा भोजन पेट में जाकर नष्ट हो जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है और भूख बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और खाओ और खाओ और खाओ, इतनी बीमारी लगती है, ऐसी भूख लगती है कि 10-10 लोगों का एक साथ अकेला आदमी खा जाए और ज़्यादा खा जाए फिर भी भूख नहीं मिट रही है। ऐसी बीमारी हो गई मुनि अवस्था में रहते हुए। फिर क्या हुआ? अब पाप कर्म का उदय था, ऐसा पिछला ऐसा कर्म था जिस कर्म के वजह से मुनि अवस्था में उनके ऐसी बीमारी हो गई। अब देखिए आगे कहते हैं दीक्षा का त्याग। दीक्षा का त्याग। अब त्याग की बात कह रहे हैं। पेज नंबर है 134, 134, 13 नंबर का श्लोक है। बीच में धागा लगा हुआ होगा कहीं। अशक्त्येव तपः सोयम राजा राज्य में वात्यजत श्रेयांसी बहुविघ्नानि त्येतन्य धुनाभवत। उसी राजा ने शक्तिहीन पने से ही राज्य की तरह तप करना भी छोड़ दिया। जैसे राज्य करना छोड़ दिया था ना, मुनि बन गया था, तप करना भी छोड़ दिया। निश्चय से कल्याणकारी कार्य बहुत विघ्न वाले होते हैं। यह किंवदंती अभी की नहीं है, अपितु पहले से चली आ रही है।
ये बहुत सुंदर सूक्ति है। ये कह रहे हैं जितने भी कल्याणकारी अच्छे काम होते हैं उनमें विघ्न बहुत होते हैं। आप बोलचाल की भाषा में बोलते भी होंगे कभी कभी ऐसा, अच्छे कामों में विघ्न क्यों आते हैं? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर परेशानियां क्यों आती है? ये ऐसा ही स्वरूप है कि कल्याणकारी कार्य उनमें विघ्न बहुत आते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, सदा से ही ये बात चलती रही है। देखिए सरल अर्थ, जैसे पहले लोकपाल राजा ने राज्य का त्याग कर दिया था, वैसे ही अब लोकपाल मुनिराज ने भस्मक बाधा को सहन करने की सामर्थ्य न होने से तप मुनि दीक्षा का त्याग कर दिया, क्योंकि कल्याणकारक कार्यों में विघ्न बहुत आते हैं। यह नियम अनादि का है, आज का नहीं है। पहले तो राज्य के अंदर जो भी हुआ था वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली थी। अब मुनि बनने के बाद फिर बीमारी हो गई, दीक्षा छोड़ दी, फिर गृहस्थ हो गए। देखिए विशेषार्थ, आत्म कल्याणक कार्यों में ही विघ्न उपस्थित होते हैं। 5 पाप, 7 व्यसन और मिथ्यात्व में नहीं। 5 पापों में विघ्न नहीं दिखते, दुनियादारी के मौज मस्ती के कामों में विघ्न नहीं दिखते, मिथ्यात्व में कोई विघ्न नहीं। अरे मिथ्यात्व स्वयं विघ्न स्वरूप है, उसमें क्या विघ्न आएगा? क्योंकि आत्म साधक कार्यों में तो जीव, आत्मघातक कार्यों में तो जीव परस्पर आचार्यत्व करते हैं, अर्थात एक दूसरे को पाप कार्यों में सलाह देते हैं, सहायता करते हैं। मिथ्यात्वादी पाप कार्यों को छोड़ने वालों को लोग कोसते हैं। ऐसा ही अनादिकाल से संसार का स्वरूप चला आ रहा है। यहाँ मुनि दशा में भस्मक रोग के कारण बाधा उपस्थित हो गई है। भस्मक रोग की वजह से यहाँ मुनि धर्म साधन करने में बाधा उत्पन्न हुई। अब क्या करें? किसी श्रावक के यहाँ भोजन करने के लिए जाएं, अब वो 32 ग्रास से ज़्यादा लेते नहीं है मुनिराज, नियम होता है ऐसा। मुनिराज का भोजन मैक्सिमम 32 ग्रास होता है। अभी भस्मक व्याधि हो गई है ना क्या? अब ये जरूरी थोड़ी ना था ऐसी बात कहना बीच में। कोई लिंक भी नहीं है, कुछ साथ सकता नहीं। मैं भस्मक हो गया है ना, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि कम ले ले रहे? हम कह रहे हैं अधिकतम 32 ले सकते क्या? अधिकतम कितना भोजन ग्रहण करेंगे? 32 ग्रास करेंगे। तो और जिनको भस्मक हो गई है वो क्या करेंगे? 32 से पार नहीं पड़ रही है तो क्या करें? 15 लेके छोड़ दें? अरे 32 से ही पार नहीं पड़ रही है क्या? तो 35, 40, 50, 100, लेकिन ये मुनि अवस्था में तो संभव नहीं है। श्रावक भी क्या करेगा बेचारा? निभ नहीं रही है स्थिति। तो मुनि दीक्षा से पतित लोकपाल की दशा देखिए आगे। तप साक्षादित राज्यारी पातकी गुल में नांतरहितो गृह्णन् विष्कराणिव नाफल है। और आगे 2 श्लोक एक साथ जोड़ दिए इसमें। अवर्तिष्ठ यथेष्टं स पाखंडित तपसा पुनः चित्रं जैनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। इसके पश्चात वह स्वेच्छाचारी पापी पुरुष झाड़ियों में छिपे हुए चिड़ियों को पकड़ने वाले व्याघ्र के सदृश झूठे तप को आच्छादित होते हुए, अर्थात तप के बहाने से पाखंड तप के द्वारा इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगा। ओ ये क्या हो गया? पापी क्यों बोले? ऐसा काम करें तो पापी नहीं है। देखो आप, ये देखो कौन कह रहे हैं? अपन थोड़ी ना कह रहे हैं ये बात तो वादीप सिंह सूरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पापी, ये कह रहे हैं यहाँ पापी पुरुषों के समान। क्या कह रहे हैं? इसके पश्चात वह क्या हो गया? इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगा। ये वाक्य है पूरा।
इसके पश्चात वह कौन, राजा लोकपाल मुनि अवस्था में तप के बहाने इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगा। किसके समान, स्वेच्छाचारी पापी पुरुषों के समान, ऐसे पापी लोगों की जैसे जो पापी लोग झाड़ियों में छिपकर चिड़ियों को पकड़ने के लिए काम करते हैं, या चिड़ियों को पकड़ने वाले व्याघ्र के समान। व्याघ्र होते हैं, व्याघ्र मतलब बाघ है, व्याघ्र बाघ अलग अलग है, भेड़िए टाइप, जो भी इस तरह के जंगली जानवर हों, झाड़ियों के पीछे छिपे रहते हैं। और चिड़ियाँ, पक्षी, हिरण ऐसे कोई आए तो उनको छिप करके खा जाते हैं, पकड़ लेते हैं, मारते हैं। तो जिस तरह से ये व्याघ्र आदि पशु ऐसा काम करते हैं, उसी तरह से तप से छिपे हुए, वो झाड़ियों में छिपे हुए होते हैं, ये तप से छिपे हुए, और तप के बहाने, पाखंड तप के द्वारा इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगा। कौन कौन घूमने लगा? आर्यव नहीं, कौन है? लोकपाल। आप तो अभिप्राय से लगता है ना। हाँ, तो इनका अभिप्राय ऐसा तो है ही नहीं, इनका अभिप्राय परिणाम तो खोटे ही हो गए ना, परिणाम बिगड़ने लग गए हैं। मैं खाऊं ऐसा भाव बनने लग गया, मजबूरी है, तो रोग हो गया। रोग को सहन करो, तप के प्रभाव से बीमारी हो गई तो तुम इलाज के लिए इधर उधर भाग रहे हो, क्या करें? सहन करना पड़ेगा ना। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। चोर को भी मजबूरी दिखती है, वो तो अपने आनंद और रुद्र, अरे उसको मजबूरी दिखती है। मैं क्या करूं, परिस्थितियां ऐसी है, मुझे तो करना पड़ेगा। टैक्स चोरी करने वाले को मजबूरी दिखती है, बेईमानी करने वाले को मजबूरी दिखती है। अरे यार, इतनी सी नहीं करूंगा तो फिर खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या? तो भाई ये मजबूरी दिखती है तुम्हारे को, ये कोई मजबूरी नहीं है। पाप किसी की मजबूरी नहीं होता है। देखिए नीतिकार कहते हैं, आश्चर्य है, निश्चय से जैन धर्म के अनुसार तपस्चरण स्वच्छंद आचरण का विरोधी है। क्या कहा? निश्चय से जैन धर्म के अनुसार तपस्चरण जो तप होता है वो स्वच्छंद आचरण का विरोधी है। अतः मुनि के वेश में तो लोकपाल स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो नहीं सकता था, इसलिए मुनि पद छोड़ करके कर रहा है ये सब काम। जंगल में ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन तपस्वी भी दिखा रहे हैं अपने आप को। दुनिया देख रही है तपस्वी, आहार के लिए भी जाते हैं, फिर कुछ वहाँ छिप करके भी खा लेते हैं। क्या करें, मुनि तो हैं, अब वहाँ जाते हैं गृहस्थों के यहाँ, भोजन जितना ले पाते हैं, जितना दिखाने के लिए उतना तो ले लेते हैं, और फिर जंगल में आकर के फिर कंदमूल खाने लगे, इधर उधर से छिप करके खाने लगे। ऐसे ऐसे काम चल रहा है। कौन सुना रहा है कहानी? गुरु सुना रहा है ना उनको। हाँ, आर्य नंदी सुना रहे। देखो सरल अर्थ, जिस प्रकार कोई व्याघ्र झाड़ियों में छिपकर पक्षियों को पकड़ने और मारने का कार्य किया करता है, दूसरों को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार लोकपाल मुनि छिपे छिपे स्वेच्छाचार करने लगा। मिथ्या तप से आच्छादित होकर इच्छानुसार यत्र तत्र भटकने लगा। जैन जगत में दिगंबर मुनि धर्म में तो स्वेच्छाचार और ढकोसला किंचित मात्र भी सही नहीं है। अपने यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये चीज़, थोड़ा बहुत भी, क्योंकि जैन दीक्षा तपस्या तो स्वेच्छाचार की सदा विरोधक ही रही है। अतः उन्होंने रोग निवारण के लिए पाखंड वेश धारण कर लिया। विशेषार्थ, जैसे अग्नि और पानी के स्वभाव में परस्पर विरोध है, वैसे ही जैन तपस्या और स्वेच्छाचार में विरोध है, दोनों में विरोध है। जैन तपस्या साधु अवस्था में स्वेच्छाचार का रहना संभव ही नहीं है। अतएव भस्मक रोग से ग्रसित लोकपाल मुनि ने जिन दीक्षा को तो त्याग कर दिया,
और मिथ्या तप का आचरण करते हुए वह जीवन यापन करने लगा। मुनि अवस्था को तो छोड़ दिया, जैन मुनि अवस्था को, और खोटे तप तपते हुए जीवन यापन करने लगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको, हाँ मिथ्यात्वी हो ही गए ना। देखिए लोकपाल भिक्षुक का भ्रमण, हाँ अभी वेश तो है, छोड़ भी दिया, तपस्वियों का वेश धारण कर लिया, स्वेच्छाचारी हो गए, बाहरी वेशधारी तपस्वियों जैसे हो गए। देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ जिससे कुछ कथा खुल के सामने आए। आर्य नंदी जी लोकपाल की कहानी जीवनधर कुमार को सुना रहे हैं। ठीक है ना, ये समझ लो आप कहानी कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है। आर्य नंदी गुरु, अभी जो कहानी चल रही है उतनी ध्यान रखो, आगे पीछे दिमाग मत लगाओ। कौन क्या था और क्या हो गया अभी कुछ नहीं, अभी इतना पता है हमारे को। आर्य नंदी नाम के गुरु हैं, जीवनधर कुमार को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते अंत में कहानी सुना रहे हैं। और कहानी सुनाते हुए ये कहा कि वो लोकपाल नाम का राजा दीक्षा ले ली, भ्रष्ट हो गया, भस्मक रोग हो गया, और वो तपस्वियों के रूप में इधर उधर भटकने लगा। अब देखो लोकपाल भिक्षुक का भ्रमण, 16 नंबर। अथ भिक्षुर्मुमुक्षु सन् गन्धोत्कट गृहं गतः उपतापरुजोप्येष धार्मिकाणां भिषक्तमः। क्या कह रहे हैं? तदनंतर भिक्षुक भूख से पीड़ित होते हुए गंधोत्कट सेठ के घर गया। क्या कह रहे? कौन गया? वो भिक्षुक, वो लोकपाल। कहाँ गया आर्य? कौन? जीवनधर के पिता गया। कौन गया? जीवनधर के, हाँ जीवनधर के धर्म पिता, जीवनधर के धर्म पिता गंधोत्कट के पास वो भिक्षुक लोकपाल वो चला गया। यह तापसी रोग से पीड़ित होते हुए भी धर्मात्मा पुरुषों का उत्तम वैद्य था। ज्ञान तो था ही ना, ज्ञान तो था ही, ज्ञान थोड़ी ना चला गया। चारित्र से भ्रष्ट हो गया, श्रद्धा चारित्र से भ्रष्ट हो गया, लेकिन नॉलेज तो थी, ज्ञान थोड़ी ना चला जाएगा। ज्ञान तो है, सरल अर्थ। भस्मक रोग से पीड़ित अपनी भूख मिटाने के लक्ष्य से एक दिन लोकपाल साधु वेश में ही सेठ गंधोत्कट के घर पहुंच गया। यह साधु रोग से पीड़ित होने पर भी धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम वैद्य के समान है। विशेषार्थ, वीतराग सर्वज्ञ कथित इस जैन धर्म में वस्तु स्वातंत्र्य का उद्घोष है। एक ही जीव द्रव्य के प्रत्येक गुण का कार्य परिणमन अतिशय अद्भुत पद्धति से भिन्न भिन्न और स्वतंत्र बताया है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही कहा है, ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप। हर वस्तु स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य के शरीर में जीभ को जन्म से मरण पर्यंत रहती है, जीभ तो, किंतु दांत तो जन्म से नहीं रहते। कुछ समय बाद पहले दूध के दांत निकलते हैं, पुनः नए दांत आते हैं, और फिर बाद में वो भी चले जाते हैं। जीभ कब से है मुंह में? जन्म से। और कब तक रहेगी? अंत तक। और दांत बाद में आते हैं, पहले जाते। जो जितने सॉफ्ट होते हैं वो लंबे काल तक टिके रहते हैं, और जिनमें कठोरता होती है वो जल्दी चले जाते हैं, देर से आकर के भी निपट जाते हैं वो। इसलिए कठोरता नहीं होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसा जीभ और दांत का स्वभाव है, वैसा ही मोक्ष मार्ग में धर्म वीतरागता उत्पन्न होते ही श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन रूपी पर्याय सिद्ध समान शुद्ध निर्मल और पूर्ण हो जाती है। किंतु चारित्र गुण की पर्याय में निर्मलता और पूर्णता क्रम क्रम से आती है। ऐसा श्रद्धा और चारित्र गुण का स्वभाव है। श्रद्धा तो जीव हो गई और चारित्र दांत हो गई। देखो यहाँ दृष्टांत में श्रद्धा के लिए जीव और चारित्र के लिए दांत को समझना चाहिए। ठीक है।
यहाँ लोकपाल ने मुनि पद का तो त्याग किया है, अतः सकल चारित्र तो रहा ही नहीं। तथापि श्रद्धा मुनि पद में जैसी निर्मल और पूर्ण थी, वैसी तापसी अवस्था में बनी रही। ये श्रद्धा बनी रही इसकी। अतः भिक्षुक भी धार्मिक लोगों के लिए वैद्य का काम करता है। चारित्र रहित होने पर भी सम्यक दर्शन के कारण जीव धार्मिक रहता है। यह भाव अभिप्राय आचार्य श्री ने इस श्लोक में समझाया है। हमारे मिथ्यात्वी नहीं हुए हैं, अभी सम्यक दर्शन बना हुआ है, श्रद्धा से विचलित नहीं हुए हैं। देखो ये अष्टपाहुड़ का एक श्लोक है, एक गाथा है अष्टपाहुड़ में। वहाँ आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, सिज्जंती चरिय भट्टा दंसण भट्टा ने सिज्जंती। दंसण भट्टा भट्टा, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा न सिज्जंती, सिज्जंती चरिय भट्टा दंसण भट्टा न सिज्जंती। क्या चारित्र से जो भ्रष्ट हो गए हैं लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुए हैं, वह एक न एक दिन वापस चारित्र अंगीकार करेंगे, वो पार हो जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट हो गए, अब क्या होगा? बोले अब उनका पार होना, अब वो नहीं सीख सकते, वो नहीं पार हो सकते। देखिए ये बात यहाँ समझाई है कि ये चारित्र से तो भ्रष्ट हो गए हैं लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुए। धर्मात्मा और धर्मात्माओं के सहायक। धार्मिकाणां शरण्यमि धार्मिका एव न परे, अहेर्न कुलवत्तेषां प्रकृत्यान्ये हि विद्विष। पूरा नीति का श्लोक है। निश्चय से धार्मिक पुरुषों के रक्षक धार्मिक पुरुष ही होते हैं, दूसरे नहीं। धर्मात्माओं की रक्षा धर्मात्मा ही करते हैं। कौन किसकी सहायता करे दुनिया में? धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक दिखाई देते हैं। और दुर्जन पुरुष सर्प नेवले के सदृश स्वभाव से सज्जन पुरुषों के शत्रु होते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बहुत मार्मिक है। ये अहेर नकुल वत्तेषाम, अहि मतलब सर्प, नकुल माने नेवला, सांप और नेवले के समान। कौन? जो दुर्जन पुरुष होते हैं वो सज्जन पुरुषों के शत्रु होते हैं। खोटे चित्त वाले सज्जनों के दुश्मन हुआ करते हैं, सज्जनों के शत्रु होते हैं। निष्कारण ही वैरी होते हैं, वो बिना मतलब ही परेशान करने की ठानते हैं, ऐसा होता है। सरल अर्थ, धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। क्या? अधर्मात्मा जीव धर्मात्माओं के सहायक नहीं होते। जैसे सर्प और नेवले में परस्पर स्वाभाविक द्वेष ही रहता है, वैसे ही धार्मिक जीवों के प्रति अधार्मिक जीवों में स्वाभाविक द्वेष ही रहता है। धार्मिकों को देख करके अधार्मिक लोग बिना ही मतलब चिढ़ते हैं, ये बड़ा धर्मात्मा बनता है, ये रोज मंदिर ही बैठा रहता है, ये मंदिर ही चले जाता है, ये प्रवचन ही प्रवचन दिखती रहती है इनको, ये के पागल हो गए हैं ये, इनको इनके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। मैंने धर्मात्माओं को देख करके, अब वो क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, अपनी माला फेर रहे हैं, अपना जाप कर रहे हैं, अपना ध्यान, अपनी साधना, अपना स्वाध्याय, अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें टोक भी नहीं रहे हैं, तुम्हें डांट भी नहीं रहे हैं, तुम्हें सुना भी नहीं रहे हैं, तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, अपना काम शांति से कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो पसंद नहीं आते। उनके मन में ऐसे भाव होते हैं ना कि मैं ये नहीं कर पा रहा, इसलिए हाँ। इसको अभी नहीं, उनको कर्ता का भाव होता है। 4 घंटे और दुकान पे ज्यादा बैठते तो थोड़ी और कमाई करते। देखो इधर क्यों भाग? क्या करें, विशेषार्थ कह रहे हैं आगे। ये जो कहानी है ना, ये कहानी इतनी स्लो चल रही है, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो टीवी में सीरियल चलते हैं ना, आधे घंटे का सीरियल, कहानी कुछ नहीं बढ़ी आगे। 10 मिनट में वो ऐड आ गया। नहीं, ऐड की नहीं कह रहा, वो आधे घंटे के एपिसोड के अंदर कुछ कहानी नहीं बढ़ी, वहाँ की वहीं है। हाँ, अगले दिन देखो, 2 दिन गैप भी दे दो तो आपको तीसरे दिन पता, कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी, हाँ पता है सब क्या चल रहा है। ऐसी कहानी ये बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे,
बीच बीच में नीति के श्लोक डाल देते हैं, फिर कुछ बातें और इधर उधर की समझाने लग जाते हैं, फिर कुछ करते हैं। आगे कहानी तो बढ़ाओ, फिर हुआ क्या ये तो बताओ। बढ़ाइए आगे। अब बढ़ेगी आगे। देखो विशेषार्थ, समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यम, समान रुचिवान जीवों की परस्पर मैत्री होती है। जरूरी तो नहीं है, समान रुचि वालों की, नहीं, दो धार्मिक पे भी तो द्वेष होता है कि वो अलग मैटर है, लेकिन रुचि के अनुसार ही मित्र चुन लेता है व्यक्ति। आपके मित्र वही होंगे जिनकी रुचि आपकी रुचि के अनुसार बनेगी, मिलेगी। ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। क्लास में अपनी अपनी रुचि के अनुसार बच्चे अपने छांट लेते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। किसका ग्रुप किसके साथ में होगा? क्रिकेट वालों का क्रिकेट वालों के साथ में ग्रुप होगा, बातें करने वालों को बातें करने वालों के साथ में, बदमाश बच्चे बदमाशियों के साथ में ग्रुप बन जाता है उनका, पढ़ने वालों का पढ़ने वालों के साथ में ग्रुप बन जाता है। तो सबके ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। देखो अपने आप ही, जैसे समझिए स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह पढ़ कर के आए हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, किसी को किसी से परिचय नहीं है, लेकिन मैंने 15 दिन क्लास चलने के बाद में सबके ग्रुप अलग अलग बन जाएंगे। किसकी किसके साथ में दोस्ती हो जाएगी? गुटखा खाने वालों की गुटखे वालों के साथ दोस्ती, तो ऐसे होता है। किसकी किसके साथ में दोस्ती, पान वालों की पान वालों के साथ में दोस्ती, ऐसा होता है कि नहीं? अब हमसे कौन दोस्ती करे जिनको पार्टी में जाना नहीं जिनको घूमना फिरना नहीं, ऐसा होता है ना। घूमने फिरने वालों का जिसका मन है उसको कौन कि चले यार, कि नहीं यार मेरे को शौक नहीं है, तो तू हट रहे यार, तो तू चल रहा है कि चलो अपन चलते हैं, तो उनके साथ में दोस्ती बढ़ जाती है। स्वाध्यायियों की मित्रता स्वाध्यायियों के साथ में बढ़ जाती है। सज्जनों को सज्जन लोग पसंद आते हैं। ये कह रहे हैं समान रुचि वाले जीवों की परस्पर मैत्री होती है। इस उक्ति के अनुसार धार्मिक मनुष्यों के लिए अन्य धार्मिक मनुष्य ही आधार सहायक होते हैं। अधार्मिक जीव धार्मिक जीवों ने से द्वेष करेंगे, ये तो स्वाभाविक है, किंतु धार्मिक जीव भी अधार्मिक जीवों से द्वेष करेंगे ऐसा नहीं है। तो वो सज्जन है ना, वो नहीं करते किसी से द्वेष। धर्मात्मा जीव तो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते। तापसी लोकपाल और सेठ गंधोत्कट दोनों धार्मिक जीव थे। वो तापसी भी धार्मिक है और गंधोत्कट भी धार्मिक है। तापसी को सेठ की धार्मिकता का ज्ञान था, इस कारण उसका सेठ के यहाँ भिक्षार्थ जाना स्वाभाविक है। जीवेंद्र कुमार को भिक्षुक की भूख का ज्ञान होना, अब वो उनके यहाँ आया ना, तापसी आ गया गंधोत्कट के यहाँ। जीवेंद्र कुमार बच्चा था घर में, उसको एकदम लगा कि ये भूखा है, अब खुलेगी कहानी। हाँ। तत्र मध्ये गृहं भिक्षुरद्राक्षीत् पुत्र पुंगवम् अंग त्वं च तं वीक्ष्य तद् बुभुक्षामलक्ष्यः। वहाँ पर भिक्षुक ने घर के मध्य में, हे अंग, पुत्रों में श्रेष्ठ तुमको देखा और तुमने उसे देखकर उसकी भूख को जान लिया। अब ये समझा रहे आर्यनंदी, उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में यहाँ आ गए थे और तुमने उस भूखे व्यक्ति की भूख को देखा और वो जान लिया। सरल अर्थ, हे कुमार, भिक्षुक ने पुत्रों में श्रेष्ठ आपको घर में देखा, भिक्षुक ने आपको देखा और भिक्षुक को देखते ही उसकी भूख का परिज्ञान भी आपको हो गया, दोनों तरफ काम हो गया। राजा लोकपाल भिक्षा के लिए गंधोत्कट के घर में आया और गंधोत्कट के घर में आने पर उस भिक्षुक ने जीवेंद्र कुमार को देखा और जीवेंद्र कुमार ने भिक्षुक को देखते ही उसकी भूख को भी जान लिया कि इनको भूख लग रही है। जीवेंद्र कुमार उम्र में छोटे होने पर भी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। भिक्षुक ने भोजन नहीं मांगा था, वह घर के आंगन में मात्र खड़ा हुआ था
उसकी आकृति और हाव भाव देखकर ही कुमार ने जान लिया कि भिक्षुक अत्यंत भूखा है। भिक्षुक को भोजन कराने का आदेश। क्या हुआ देखो, भोक्तुमारभमाणस्त्वं पौरोगवमचीकथ भोज्यतामयमित्येष पुनरेन भुजत। भोजन करने के लिए प्रवृत्त तुमने इनको भोजन कराओ, ऐसा रसोइये से कहा। फिर इस रसोइये ने इसको भोजन कराया। उसको ये कह रहे हैं, पता है क्या हुआ था? फिर तुमने उसको भूख से देखा तो तुमने भोजन कराने के लिए रसोइये को कहा। कौन किसको कह रहा है? जीवेंद्र कुमार। जीवेंद्र कुमार को कौन कह रहे हैं? आर्यनंदी कह रहे हैं कि वो आया था तुम्हारे घर में, फिर तुमने उसको भूख से देख लिया और भूखा देख करके अपने रसोइये को कहा इनको भोजन कराओ। हे कुमार, भोजन करने के लिए प्रवृत्त आपने भोजन को उद्यत भिक्षुक को भोजन कराने के लिए रसोइये को आदेशित किया और रसोइये ने भिक्षुक को भोजन कराना प्रारंभ किया। ओहो, भोजन से भिक्षुक अतृप्त हो गया भोजन से, खूब खाने पर भी। अन्यस्तद्ग्रह संपन्नैर्नाभूत कुक्षिपूर्णम् अहो पापस्य घोरत्वमाशाब्धिकेन पूर्यते। उस घर में तैयार अन्न से उस भिक्षुक की उदर पूर्ति नहीं हुई। बोलो ये क्या हो रहा है? अब वो भिक्षुक आ गया था भिक्षा मांगने के लिए, लोकपाल, तापसी, तपस्वी, और यहाँ आकर के क्या हुआ कि वो उसने कह दिया कि मेरे को भोजन कराओ। रसोइये ने भोजन कराया। कितना भोजन कराया? घर में जितना बना था पूरा का पूरा भोजन करा दिया गया। पाप का भयंकर पना भी कैसा विचित्र है। आशा रूपी समुद्र किससे पूर्ण हो सकता है? पाप का उदय, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। ये इच्छा रूपी समुद्र है, ये पूरा किससे होगा? रसोई घर में जितना भोजन था उसे खा चुकने पर भी भिक्षुक का पेट नहीं भरा। ओहो, वह भूखा का भूखा ही रहा। अहो, आश्चर्य है, पापोदय की भयंकरता कितनी विशाल है। आशा रूपी समुद्र को कौन भर सकता है? अर्थात कोई नहीं भर सकता। इस इच्छा रूपी समुद्र को भरने की ताकत किसी में नहीं है। विशेषार्थ, असाता वेदनी की उदीर्णा से जीव को भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? असाता कर्म के उदय से भूख लगती है। सेठ के घर का संपूर्ण भोजन खाने पर भी जिसका पेट न भरा हो उसके असाता वेदनी की उदीर्णा विशेष है। यह तो स्पष्ट है ही पाप का उदय में। पूरा इतना भोजन कर लेने के बाद भी भूख नहीं मिटी हो तो असाता का तो तीव्र उदय चल रहा है। उसे कोई कैसे टाल सकता है? असाता वेदनीय कर्म आघाती कर्म है। उसके उदय या उदीर्णा से जिन प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग होना होगा वह तो होगा ही होगा। उन संयोगों में फेरफार करना जीव के वश की बात नहीं है। क्यों नहीं है वश की बात? क्योंकि ये नौकर्म है और इनका परिवर्तन किससे होता है? द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म का फल मिलता है। प्रतिकूलता में दुखी होना या ना होना जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। दुखी होना के नहीं होना ये जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। मनस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आशा रूपी समुद्र को भरने का प्रयास किसी का भी आज तक सफल नहीं हुआ है और न होगा। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम् कस्य किम किए दायाति व्रथा वो विशेषिता। वही कह रहे हैं यहाँ।
आशा रूपी जो गड्ढा है, ये देखो वही है गुणभद्राचार्य का, पढ़ता हूँ पूरा। आशा रूपी समुद्र को भरने का प्रयास किसी का भी आज तक सफल नहीं हुआ है और न होगा। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के होता है, इच्छा। और वह आशा रूपी गड्ढा ऐसा है कि उस गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है और लोक तो एक ही है, तब किसको कितना हिस्से में आएगा? बोलो, सारी पूरी लोग तो एक ही है। ये इच्छाएं पूरी थोड़ी ना होती है। आज आपकी इच्छाएं हुई कि ये मिल जाए, फिर कल वो आ जाता है, नहीं नहीं ये मिल जाए, फिर ये होता है, फिर नहीं ये हो जाए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक इच्छा पूरी नहीं होती है कि दूसरी इच्छा बराबर आगे बनी रहती है। मकान मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, दुकान मिल जाए, ग्राहक मिल जाए, काम हो जाए, मोबाइल मिल जाए, अच्छा मोबाइल आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छे सुधार हो जाए, ये हो जाए, तो फिर अब आप तो शांति है, आप शांति नहीं, अभी तो अभी ये और है, एक पूरी हुई कि दूसरी चाहिए, ये चलता रहता है। तो देखिए क्या कहते हैं आगे। जीवंदर कुमार द्वारा अपना ग्रास भिक्षुक को देना। ओहो, अब जा रही है बात कुछ अलग हटके, बात कुछ और आगे बढ़ रही है। अभुञ्जानस्त्वमाश्चर्या दासीनोऽस्मै वितीर्णवान् कारुण्यादस्य पुण्याद्वा करस्थं कवलं मुदा। भोजन नहीं करते हुए और आश्चर्य से बैठे हुए तुमने करुणा से अथवा उसके पुण्य से अपने हाथ में रखे हुए ग्रास को हर्ष से इसे दे दिया। बोलो, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मैंने देखो, जरूरतमंद की जरूरत देख करके अपनी चीज भी दे देना, ये शिक्षा दे रहे हैं। जीवंदर कुमार आदर्श है ना। हमारा काम कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं नहीं खाऊंगा, इनको भूख लग रही है ना, पहले इनको दे दो। ऐसे परोपकार की वृत्ति होनी चाहिए। मैं तकलीफ पाकर के भी इनका भला होता है ना, ठीक है, ये खुश है ना, कोई बात नहीं, ये गरीब है ना, ठीक है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी हेल्प होनी चाहिए, उसकी हेल्प की जानी चाहिए। देखिए, हर्ष से दे दिया, सरलार्थ। रसोई घर का समस्त भोजन खाने पर भी भिक्षुक की भूख न मिटने से आपको अत्यंत आश्चर्य हुआ। आप ये सब वहीं पास बैठे देख रहे थे, पता है क्या बेटा? आप वहीं देख रहे थे, भूल गए होंगे आप, पुरानी बात हो गई। आपके मन में दया उत्पन्न हुई और भिक्षुक के पुण्योदय से आपने अपने हाथ में रखा हुआ ग्रास भिक्षुक को अति आनंद पूर्वक दे दिया। उस बच्चे को उसकी पुरानी बात याद दिला रहे हैं। एक ग्रास से भूख शांत हो गई। ऐसा पुण्यशालियों के द्वारा किया गया कार्य है। एक ग्रास यदि पुण्यशालियों के हाथ से मिल गया तो समझ लीजिए काम हो गया। जीवंदर कुमार जैसे पुण्यशाली व्यक्ति किसी का सहयोग करें और उसका भला नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुण्यशाली लोग यदि किसी का भला करने की भावना भाते हैं तो भला हो ही जाता है। देखिए, वर्णिनो जठरम पूर्णम तदास्वादन्नत क्षणात् आशाब्धिरिव नैराश्यादहो पुण्यस्य वैभवम्। क्या कह रहे हैं? जैसे निराश पने से आशा रूपी समुद्र पूर्ण हो जाता है, क्या आशा रूपी समुद्र पूर्ण हो जाता है, उसी तरह उस तपस्वी का उदर उसके स्वाद मात्र से क्षण मात्र में पूर्ण भर गया। शुभ कर्म के उदय से हाँ, अशुभ कर्म ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है साहब। पुण्यशालियों द्वारा किया गया कार्य, देखो पुण्यशालियों के संपर्क में आने पर अपने भी पाप, अपनी भी नैया पार लग जाती है। ज्ञानियों के सानिध्य में बैठकर, तपस्वियों के सानिध्य में बैठकर, मुनिराजों के सानिध्य में, साधना करने वालों के सानिध्य में बैठकर
अपना भी भला हो जाता है। वो संस्कार मात्र से, वो माहौल मात्र से ये ऐसा सहज बनती है इस प्रकार की परिस्थितियाँ। जीवंदर कुमार मोक्षगामी जीव थे, जीवंदर कुमार मोक्ष जाने वाले थे, भाग्यशाली थे, कामदेव के जीव थे, पुरुषार्थी थे। इनके संपर्क में आने वाला एक भिक्षुक भी जिसके भस्मक रोग हो गया था, वो रोग भी ठीक हो गया। पुण्य की भी कैसी विचित्र सामर्थ्य है, ये पुण्य की सामर्थ्य है। आपके हाथ का ग्रास चखने मात्र से ही अत्यंत संतोष से आशा रूपी समुद्र भरने के समान उस भिक्षुक का पेट पूर्ण रूपेण भर गया। पुण्य का वैभव आश्चर्यजनक ही होता है, ये पुण्य का वैभव है। वास्तव में देखा जाए तो पाप पुण्य का परिणमन ही संसार है। संसार में पाप पुण्य का परिणमन चलता रहता है। संसार में पाप और पुण्य का खेल रात दिन चलता ही रहता है। पापोदय के समय घर का संपूर्ण अन्न खाने पर भी पेट नहीं भरता, और पुण्योदय आते ही छोटे बालक के हाथ का मात्र एक ग्रास चखने से ही संपूर्ण भूख मिट जाती है। पाप के उदय में कितना भी खा लो तृप्ति नहीं होगी, और पुण्य के उदय में एक ग्रास से ही तृप्ति हो जाती है। इस घटना से पाप पुण्य कार्यों का अतिशयता पूर्वक स्पष्टीकरण हो जाता है। बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है, माने बाह्य वस्तु कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अभी तो कहानी चल रही है और आगे चल कर के इस बात को थोड़ा और आगे चल कर के खोलेंगे, कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। ये विचित्रताएं हमारे ख्याल में आनी चाहिए। पाप और पुण्य की विचित्रता है। जगत में बनने वाली परिस्थितियाँ पाप और पुण्य के उदय पर निर्भर करती है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक हम अपनी मनस्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करें, ये बात यहाँ